अपने पापा का वो जो लास्ट राइट्स होते हैं वो करके बैठी हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ मेरे पापा चल रहे हैं और अगर आप आजू बाजू देखेंगे ना तो कोई भी नहीं है। मेरे पापा मुझे पहले ही बोलते थे कि मैं जिस दिन मरूंगा ना सब भाई बहन आएंगे। एंड इतने सालों से मेरे पापा को कोई नहीं देखता था। और जैसे मैंने एंटर किया मैंने एक चीज़ देखा कि हमारे घर में जितने भी रूम्स हैं उन सब पे कमरे पे ताले लगे पड़े हैं। एंड वो भी किसने किया? मेरे चाचा ने, मेरे दोनों बुआ ने। एंड मैं गई नीचे एंड पापा का बाइक भी नहीं था नीचे। जब मैं मरूंगा तो मेरे भाई बहन जरूर आएंगे। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि मुश्किल वक्त में अपने ही सबसे पहले साथ खड़े होंगे, लेकिन कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि उसे स्वीकार करना भी आसान नहीं होता। एक पिता अपनी बेटी से अक्सर कहा करते थे, बेटा जब मैं मरूंगा ना तब मेरे सारे भाई बहन आएंगे। आखिर खून का रिश्ता है, कोई कैसे नहीं आएगा। बेटी को लगता था पापा सही कह रहे हैं, लेकिन फिर वो दिन आ गया जिस दिन उस पिता ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर क्या हुआ पता है आपको? देखिए वीडियो। अपने पापा का वो जो लास्ट राइट्स होते हैं वो करके बैठी हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ मेरे पापा चल रहे हैं और अगर आप आजू बाजू देखेंगे ना तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उनके फैमिली का। बस यहाँ मैं हूँ, मेरी मम्मी है एंड उनके 2 दोस्त बैठे हैं जो इनके लास्ट राइट्स पे है। और इनकी बहन भी आई थी, 4 भाई बहन है सब। मेरे पापा इज द ओल्डर वन एंड के नीचे जो एक है राजू चाचा थे, वो जब ऑफ हुए तो कोई भी भाई बहन नहीं आया, कोई भी भाई बहन नहीं आया। क्यों नहीं आए? बिकॉज वो टीबी से ऑफ हुए थे, टीबी से मरे थे वो। एंड टीबी से जब ऑफ हुए वो तो उनकी बहन लोग भी नहीं आए बिकॉज व्हाट दे थॉट कि मेरे बेटे लोग को ना लग जाए टीबी। मेरे पापा वाज द ओनली वन जो उनको जलाए, सब कुछ किए। एंड नाउ आई हैव डन माय फादर लास्ट राइट। एंड उनकी बहन लोग भी आई थी एंड व्हाट दे डन, दे आर हियर जस्ट फॉर प्रॉपर्टी। एंड देखो जलाते वक्त भी पापा के साथ नहीं थी एंड मैंने पापा को जलाया, मैंने पापा का सब कुछ किया। एंड नाउ दे आर नॉट इवन हियर, दे जस्ट हियर फॉर प्रॉपर्टी। कि उनको क्या है कि मेरे पापा मुझे पहले ही बोलते थे कि मैं जिस दिन मरूंगा ना सब भाई बहन आएंगे। एंड इतने सालों से मेरे पापा को कोई नहीं देखता था। मैं गई इधर से पुणे अपनी ट्रेनिंग के लिए एंड 1-2 महीने बाद ही पापा मुझे कॉल आया कि ही इज नो मोर एंड आई एम हियर। जैसे मुझे पता चला मैं मम्मी को लेके फ्लाइट से यहाँ पे आ गई। एंड उनकी बहन लोग क्या की सिर्फ हंस रही थी, शी वॉज ओनली लाफिंग। अभी उनका जो भाई है वो भी घर पे गया होगा एंड आई एम डैम श्योर दे मस्ट हैव डन लाइक यू नो घर पे रहेंगे, हमें घर के अंदर आने नहीं देंगे बिकॉज व्हाट दे थॉट कि दे जस्ट वांट प्रॉपर्टी एंड उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए किसी को। एंड आई एम नॉट हियर फॉर प्रॉपर्टी। मेरे पापा ऑफ हुए, मुझे पता है कि कैसे वो इंसान थे, कैसे क्या क्या चीज़ें था, बट उनके भाई बहन कोई भी काम में नहीं आया, कोई भी काम में नहीं आया। वो सिर्फ भाई बहन ना सिर्फ मतलब के थे, कुछ भी नहीं। पापा का इतने साल से उनका तबीयत खराब था, उनका छोटा भाई ऑफ हो गया, ही वॉज हैविंग नो वन विद हिम। मैं अभी कुछ देर पहले घर पे आई हूँ और जैसे मैंने एंटर किया मैंने एक चीज़ देखा कि हमारे घर में जितने भी रूम्स हैं उन सब पे कमरे पे ताले लगे पड़े हैं। जैसे कि ये देखिए, दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ क्लोज्ड एंड बस ये रूम हमारा खुला हुआ है। एंड किचन इज़ ऑल्सो क्लोज। एंड नीचे के जितने भी हमारे रूम हैं, 3 कमरे नीचे हैं, वो भी तीनों के तीनों बंद करके रखा है। एंड वो भी किसने किया? मेरे चाचा ने, मेरे दोनों बुआ ने। एंड गेस व्हाट, आई स्लेप्ट फॉर 30 मिनट्स लाइक 1 आवर आई गेस। एक अंकल आए, उन्होंने खाने पीने के लिए हमें पूछा एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला कि बाइक नहीं है आपके पापा का नीचे। एंड मैं गई नीचे एंड पापा का बाइक भी नहीं था नीचे। ही यूज्ड टू पार्क हियर द बाइक, बट बाइक भी नहीं रखा है यहाँ पे। मतलब आप सोच रहे हो जो बहन और भाई लोग होते हैं वो लोग किस टाइप के होते हैं। लाइक बहुत कम भाई बहन होते हैं जो अच्छे होते हैं, वरना अदरवाइज कुछ नहीं होते इधर के भाई बहन अच्छे। सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। लाइक कैन यू गाइस कैन इमेजिन कि वो छोटी छोटी चीज़ लेके जा रहे हैं, लाइक बाइक लेके गए। एंड एक और चीज़ बता रही हूँ मैं, पापा का अलमारी में ही जो मेरे पापा का अलमीरा है, ये अलमीरा में पापा ने अपने प्रॉपर्टी के कागज़ रखे थे, मेरे बचपन के स्कूल यूनिफॉर्म्स रखे थे, बचपन के मेरे क्लोथ्स रखे थे, मेरे आईडी कार्ड्स रखे थे, वो सब गुम हो गए।
लाइक घूम नहीं हुए, ऑब्वियसली वो लोग लेके गए हैं। दोस्तों अभी इस लड़की के पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और वहां कोई नहीं था, बस उनकी पत्नी, उनकी बेटी और 2 दोस्त जिनका खून का रिश्ता नहीं था लेकिन दिल का रिश्ता सबसे बड़ा निकला। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो रिश्तों की गिनती नाम के लिए करते हैं, निभाने के लिए नहीं। याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। जो इंसान आपके सबसे मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो जाए वही आपका अपना है, बाकी सब मोह माया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची कहानी 1000 नसीहतों से ज्यादा असर करती है।